6 बज चुके हैं और अभी से ठीक 13 घंटे बाद यानी 13 राज्यों की 165 विधानसभा सीटों पर मतदान होने वाला है और उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान में 55 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और वहीं उत्तराखंड की 170 और गोवा की बात करें तो 40 सीटों पर यह मतदान होने जा रहा है कल। ये देखिए एक बार फिर आपको बता दें, 55 उत्तर प्रदेश की सीटें यहां पर रहेंगी, 55 सीट उत्तर प्रदेश की रहेंगी। दूसरे चरण का मतदान होगा। उत्तराखंड में 70 सीटों पर वोटिंग की जाएगी और गोवा में 40 सीटों पर मतदान किया जाएगा। तो दूसरे चरण का मतदान, उसकी एक एक डिटेल सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर आपको हम बता रहे हैं। और एक बात और आपको बता दें कि दूसरे चरण की वोटिंग में 9 जिलों की 55 सीटें ऐसी हैं जहां पर वोट डाले जाएंगे। जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर आपको यह भी बता देते हैं कि वो 9 जिले कौन से हैं। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले सहारनपुर, बिजनौर, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं और अमरोहा, ये वो 9 जिले हैं जिनकी 55 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यानी यहां के मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी वोट की आहुति भी देंगे। तो यहां पर आपको बता दें कि यूपी के इन जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर क्या समीकरण है, यह आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। एक एक डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि किन जिलों में किन विधानसभा सीटों पर कौन से मुद्दे हैं जो बीच में जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, किस पार्टी का पलड़ा भारी है और यहां किन फैक्टर्स पर मतदान होगा। देखिए एक रिपोर्ट। यूपी में 58 सीटों पर लड़ाई लड़ने के बाद अब निशाना 55 पर लगने की बारी है। दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रचार का शोर थम गया है। चुनावी लड़ाई जाटलैंड से आगे बढ़कर अब रोहिलखंड पहुंच गई है और 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर फाइट टाइट है। सबसे पहले साल 2017 विधानसभा के नतीजे देखिए। बीजेपी ने यहां 55 में से 38 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं समाजवादी पार्टी 15 पर अपना परचम लहरा पाई थी। कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। वहीं आरएलडी और बीएसपी ने यहां खाता तक नहीं खोला। हालांकि 2017 में तब बीजेपी को ध्रुवीकरण का जबरदस्त फायदा मिला था। इन 9 जिलों में ये फैक्टर कितना हावी है, ये आंकड़ों से समझिए। रामपुर में 50% से ज्यादा मुसलमान हैं। मुरादाबाद में भी हाल यही है। अमरोहा में करीब 41% मुस्लिम वोटर हैं। बिजनौर में 43, बरेली में 34, संभल में 32 और बदायूं में 23% मुस्लिम वोटर्स हैं। इन सभी क्षेत्रों में बरेलवी और देवबंद से जुड़े मुस्लिम धर्मगुरुओं का काफी ज्यादा प्रभाव है। बीजेपी ने 2017 के चुनाव में इन 55 सीटों में से 38 पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी को 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे के चलते यहां हुए ध्रुवीकरण और मोदी लहर का भी फायदा मिला था। लेकिन इस बार हालात अलग है। बीजेपी के लिए चुनौतियां काफी है। 9 में से 7 जिले मुस्लिम बहुल है। बरेलवी और देवबंद का प्रभाव है। बीजेपी से किसान खफा है। गन्ना भुगतान में हुई देरी की वजह से भी किसान नाराज हैं और यहाँ इस बार समाजवादी पार्टी को आरएलडी का भी साथ मिल रहा है। समाजवादी पार्टी ने आरएलडी के साथ साथ महान दल के साथ भी गठबंधन किया है। माना जा रहा है इससे मुस्लिम और जाट के साथ साथ कुशवाहा, मौर्य और कोयरी बिरादरी का भी साथ मिल सकता है। 2017 में समाजवादी पार्टी के 15 विधायक इस क्षेत्र से थे। इनमें से 11 मुस्लिम थे। ऐसे में अगर ये जातियां सपा के साथ जुड़ती हैं तो सीटों में इजाफा होना तय है। वहीं अखिलेश की पार्टी 2017 में 20 से ज्यादा सीटों पर रनर अप रही थी। यहाँ बीजेपी के लिए चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले फैक्टर भी। सबसे बड़ा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। एआईएमआईएम अकेले चुनाव लड़ रही है। ऐसे में मुस्लिम वोटों का बिखराव हो सकता है। कांग्रेस और बीएसपी के अलग अलग चुनाव लड़ने से दलित वोट भी इन दोनों पार्टियों के बीच बढ़ सकते हैं। तो पहले रण की तरह दूसरे चरण का मतदान भी काफी दिलचस्प होने वाला है और ये राउंड कौन जीतेगा, ये 10 मार्च को आने वाले नतीजों से साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो देखिए उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का जो चुनाव प्रचार है वो तो थम गया है, लेकिन जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, जो सियासत है वो इन 2 तस्वीरों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। जी हां, एक तरफ अगर आप यहां देखेंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो अखिलेश यादव। ये 2 ही तस्वीरें
सियासत के उत्तर प्रदेश को बेहतर तरीके से बता रही हैं कि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगे हैं चुनाव प्रचार करने में, ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रही हैं, तो दूसरी तरफ साइकिल वाले यानी अखिलेश यादव साइकिल लेके तीसरे चरण की हर सीट तक पहुंच भी रहे हैं। और चलिए क्या बयानबाजी हो रही है, किस तरह से निशाना साधा जा रहा है, तो जरा वो भी देखिए आप। याद करिए ना 5 साल पहले क्या होता था। 5 साल पहले बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी। 5 साल पहले पूरे प्रदेश के अंदर अलग ही मंजर था। व्यापारियों पर बम फेंके जाते थे, छोटी छोटी बातों के लिए तनाव होता था, कर्फ्यू लगता था, दंगे होते थे। भाइयों बहनों, आज प्रदेश के अंदर दंगे नहीं होते, आज प्रदेश के अंदर कर्फ्यू नहीं लगता। आज तो प्रदेश के अंदर कावड़ यात्रा निकल रही है, शानदार कावड़ यात्रा। कहने को तो डबल इंजन की सरकार है। ये जो डबल इंजन की सरकार है, कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में एक ही चीज डबल हुई है, वो हुआ है भ्रष्टाचार और महंगाई। हमारे किसान जानते होंगे कि डबल इंजन की सरकार ने उन्हें हर चीज में किल्लत दे दी, परेशानी पैदा की, और इतना दुख और तकलीफ कभी किसान और गरीब को नहीं झेलनी पड़ी होगी जितनी इनकी डबल इंजन की सरकार में सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की हॉट सीटों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा हॉट सीट एक करहल विधानसभा सीट भी है। एक तरफ यहां पर खुद अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है तो उनका मुकाबला करेंगे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, आमने सामने है। और जब एसपी सिंह बघेल से टाइम्स नाउ नव भारत ने खास बातचीत की तो एसपी सिंह बघेल साहब ने कहा कि करहल में उन्हें किसी की कोई चुनौती नहीं है। इतना ही नहीं, बघेल ने बातचीत में यह भी कहा कि नेताजी से कोई बैर नहीं, लेकिन अखिलेश की खैर नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की करहल सीट काफी चर्चाओं में है और इसकी एक खास वजह भी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इस समय एसपी सिंह बघेल साहब चुनाव प्रचार के लिए निकले हुए हैं। सर, सबसे पहला सवाल, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, और जिसके पास कैमरा है तो वो बॉडी लैंग्वेज भी देख सकता है, उत्साह भी देख सकता है, उमंग भी देख सकता है, जोश भी देख सकता है। आपने अगर ये मीटिंग कवर की है तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उत्साह इतना है कि लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 20 तारीख तो बहुत दूर है, अगर कल वोट पड़ जाए तो गुंडा राज और जंगल राज को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाह रहे हैं लोग। सर, सपा के गढ़ और खासतौर पे आप समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी चुनौती आप मान रहे हैं? कोई चुनौती नहीं है ना, ये गढ़ कह के आपने फिर मुझे छेड़ दिया। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि ठीक आज से 2.5 साल पहले गढ़ जो फिरोजाबाद है वहां से अक्षय आ रहे हैं। गढ़ जो आप ही लोग बनाते थे कन्नौज में, हर जो हम लोग चुनाव लड़ते हैं फिरोजाबाद, कन्नौज, बदायूं, और वो आप लोग गढ़ कहते हो। फिर कन्नौज में गढ़ में क्यों डिम्पल हार गई, फिर क्यों फिरोजाबाद के गढ़ में हार गई, फिर अक्षय यादव फिरोजाबाद के गढ़ में हार गए, बदायूं से धर्मेंद्र यादव हार गए। आप ही लोग गढ़ कहते हैं, जनता नहीं कहती है। तो अब आप ये उदाहरण क्यों नहीं दे रहे हो कि अभी अभी 2.5 साल पहले सैफई परिवार की सेनापति महारानी जाती हैं कन्नौज में और गढ़ में हारती हैं, धर्मेंद्र यादव बदायूं के गढ़ में हारते हैं और अक्षय यादव फिरोजाबाद के गढ़ में हारते हैं। और डिम्पल यादव को तो 2 बार हार का स्वाद मिला है, एक बार कन्नौज के गढ़ का और एक बार फिरोजाबाद का गढ़ का। तो मैंने आपकी बात का सवाल का जवाब दे दिया। डेमोक्रेसी में अगर कोई अपना गढ़ कहता है ना तो जनता क्या अपमान करता है। ये रानी के पेट से पैदा होने वाले राजा को कहना चाहिए कि हमारा गढ़ है, और रानी का पेट से पैदा होने वालों की ना संविधान बना के बाबा साहब ने नसबंदी कर दी थी। तो क्या एसपी बघेल साहब जो राजनीति दावपेच सीखे मुलायम सिंह यादव से, वही उनके बेटे पे इस्तेमाल करेंगे? सारे पत्रकारों को 2 बातें कही गई हैं, एक जाके गढ़ कह के मेरे को डेमोलाइज करें और दूसरा नेताजी से रिश्ते बताएं।
मैंने नेताजी के, एक तो ये क्लियर कर दूं कि 29 साल पहले मैं पुलिस छोड़ चुका हूं और मैं आगरा कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूं। 29 साल। नंबर 2, समाजवादी पार्टी को छोड़े हुए 12वां साल हो रहा है और 3 सदन कर चुका हूं। उनके अलावा राज्यसभा, विधानसभा, यूपी में मिनिस्टर, लोकसभा आगरा और दिल्ली में मिनिस्टर। नंबर 2 बात। नंबर 3 बात, मैं कोई ऐसा कहा जा रहा है जैसे मैं कल सिक्योरिटी अफसर था और आज उनके बेटे के सामने, जब मैं अखिलेश से फिरोजाबाद और डिम्पल से फिरोजाबाद और अक्षय से फिरोजाबाद लड़ चुका हूं, तो ये कोई नई बात है? ये तो लाइसेंस रिन्यू हो रहा है, अब रिवीजन हो रहा है। दूसरी बात, मैं नेताजी के खिलाफ वो काम नहीं किया हूं जो अखिलेश यादव ने अपने पिताजी के खिलाफ किया है, क्योंकि मुलायम सिंह, जब अखिलेश पैदा नहीं हुए थे तब वो एमएलए हो चुके थे 3 बार। तो जो समाजवादी पार्टी का पौधा मुलायम सिंह जी ने लगाया था, उसमें पानी शिवपाल ने डाला था। अखिलेश तो ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे थे। उनके बेटे ने अपने पिताजी से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का हटा करके टिकट देने की पावर छीनी है। आप ये बात क्यों नहीं कहते हैं? हमारा अगर कोई रिश्ता था तो आज भी हम उनकी इज्जत करते हैं। धरती पुत्र से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें उनके आने वाले अयोग्य वंशजों के साथ तो हम नहीं रहेंगे, अयोग्य उत्तराधिकारियों के साथ तो नहीं रहेंगे। तो नेताजी से कोई बैर नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव की खैर नहीं है। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये बात सामने आ रही है कि आप कहीं जनसभा कर रहे थे, उस दौरान आपके साथ अभद्रता भी की गई। आ गए ना अपनी औकात पर। अब अभी से कहने लगे हैं, ये नहीं कहते हैं विकास पे लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं जात पे लड़ रहे हैं। हम तो लाभार्थियों के अनुसार लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने जब कहा था कि मैं 10 मार्च को 40 दिन बाद आऊंगा, तो 6वें दिन क्यों आ गए? कार्यकर्ता लड़ेंगे तो अब डिम्पल कार्यकर्ता है। डिम्पल यादव, रामगोपाल यादव, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, ये 5 एमपी क्यों लड़ रहे हैं? नंबर 2 बात इनकी खराब हो गई। नंबर 3 कह रहे हैं 1.5 लाख से जीतेंगे, 1.5 लाख से जीत रहे हो तो टाइम्स नाउ वाले मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं? अगर ये फंसी नहीं है तो दिल्ली से आपका आगमन क्यों हुआ है? क्या करहेल में आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का किसी ने इंटरव्यू लिया था? तो जब ये खुशबू आप तक पहुंच गई है कि सीट फंस चुकी है, तो आज देश के मूर्धन्य पत्रकार और बड़ी चैनल एसपी सिंह बघेल को ढूंढ रही हैं।